क्या है? महत्वपूर्ण तो बहुत ज़्यादा रहेगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कुछ चीज़ें बतानी थी हमें, तो वो बताना चाहेंगे हम कि हम लोग खेलते हैं आईएफबीबी फेडरेशन की तरफ से। यहाँ हमें एक प्रो कार्ड दिया जाता है और फिर हम एक सपना देखते हैं कि हमें ओलंपिया जाना है। फिर कुछ टाइम के बाद हम अगर कहीं जाते हैं तो हमें बैन किया जाता है। बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर हम कहीं और कंपटीशन खेलते हैं या जजिंग करते हैं तो हमें बैन किया जाए, पर मीट एंड ग्रीट के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। पर इन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर का जो रूल है इंडिया में बदल दिया है। जब हमें बैन करते हैं हम इनसे पूछते हैं कि सर बैन क्यों हुए, बोलते अमेरिका से मेल गया है आपके पास, क्योंकि वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। और हम इसी भरम में है कि अमेरिका से, तो ये हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम होती है कि हम किसी इवेंट में जाते हैं तो हमें अच्छे पैसे मिलते हैं और वो साल भर पैसे जमा करके हैं एक बड़ा प्रो शो खेलते हैं हम लोग। लेकिन अभी पता चलता है कि वो मेल, जब हमारे पास प्रूफ आता है, हमारे जो प्रमोटर हैं शेरू अंग्रिस, वो ये मेल करते हैं कि इनको अमेरिका में मेल करते हैं कि इनको बैन किया जाए। और एक मेल नहीं जाती, इनके अलग अलग जो क्रू में लोग हैं, 5 6 7 8 मेल सबकी तरफ लगातार से जाती है। और तब जाती है जब हम शो के लिए प्रिपेयर हो चुके होते हैं, जब हम हमारी बॉडी पे अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी मेहनत, सब लोगों की नजरें रहती है ना, तभी हमें उन सब की अपने लोगों की नजरों में गिरा देते हैं, हमें बैन करके। और जब एक एथलीट को पता चलता है कि उसकी बॉडी रेडी है, लाइक आई एम रेडी टू रॉक द स्टेज, और उसी टाइम मुझे पता चलता है कि मैं बैन हो चुका हूँ, तो वो सारी मोटिवेशन सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। थोड़ा सा पहले फ्लैशबैक में जाते हैं कि आप लोगों ने फेडरेशन ज्वाइन कब की थी, कौन आपको इस फेडरेशन में लेके आया था? जैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग करते 12 13 साल हो गए। स्टार्टिंग में पहले दिन ही जाके आपको नहीं कुछ पता चलता कि बॉडी बिल्डिंग है क्या। हर बच्चा बॉडी बनाने के लिए जाता है, बिल्डिंग में तो बाद में आता है, जब आसपास के हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं। तो ऐसे ही मैं किसी को देख के मैंने शुरू किया था, लेकिन ये मैंने बॉडी बिल्डिंग का सपना उसी दिन देख लिया था कि मुझे मिस्टर ओलंपिया की स्टेज तक जाना है। लाइक ये छोटा सपना नहीं है, 12 13 14 साल पुराना सपना है जो हमने देखा था। और जब हम यहाँ तक पहुंच गए कि एक दरवाजा ही रह गया, उसके खोलने के बाद हम उस स्टेज पे जा सकते हैं। और ये दरवाजा भी हमें इन्हीं लोगों ने दिखाया जो हमें ये स्टेज देते हैं। लेकिन ये सबके सामने हमें इन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ से अब आप ओलंपिया जाएंगे, लेकिन यही वो लोग हैं जो पीछे से उस पर ताला मार के रखते हैं। जिस पे आप आरोप लगा रहे हो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम, ये जो हमारे प्रमोटर्स हैं, ऐसा है कि अभी मैंने 2 साल पहले एक डिसीजन लिया था कि मुझे इंडिया में शो नहीं खेलना, क्योंकि मेरे साथ 2 साल पहले ही ऐसी कोई चीजें हो गई थी। लेकिन अपनी ऑडियंस का प्यार देखते मैंने इस साल सोचा था, अफरोज भाई से मैंने डिस्कशन की थी कि मैं इंडिया का शो खेलूंगा। मुझे भाई ने उसी टाइम मना कर दिया था कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन था। लेकिन अब मैंने खुद अपनी आंखों से अपना नाम देखा एक मेल पे, जिस पे लिखा था कि इनको बैन कर दो, लाइफ टाइम बैन कर दो। तो ऐसी जगह पे मैं कभी नहीं खेलूंगा। अपने अपने देश में मैं कभी नहीं खेलूंगा। अपने देश के लिए खेल रहा था, लेकिन अपने देश में नहीं खेलूंगा। बॉडी बिल्डिंग कभी छोड़नी नहीं है, इस फेडरेशन से हमें नहीं खेलना है। और इस फेडरेशन से हमें एक नाम मिलता है, हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। जी। और फेडरेशन की तरफ से जैसे मैं शो जीता तब मुझे 50,000 का चेक दिया गया था। फिर मुझे बोला गया कि वो 50,000 का चेक नहीं है, आपको 6 महीने के लिए सप्लीमेंट स्टेक मिलेगा। मुझे नहीं मिला। कुछ टाइम के बाद इस कंपटीशन के प्रमोटर मुझे एक ब्रांड देते हैं, पर महीने 30,000 रुपये में हम लोग फाइनल करते हैं। मुझे भी दिया था, तुम्हें भी राइट दिया? प्रोटीन यस। कंपनी। तो 30,000 रुपये में हमें फाइनल करते हैं और बोलते 3 महीने बाद से आपको हम लोग पे करेंगे। बोले सर ऐसा क्यों? पर सर की रेस्पेक्ट करते थे, शेरू अंग्रेज सर की। तो 3 की जगह 6 महीने हो हमने गए 6 महीने और उस ब्रांड को, प्रमोशन किया, सब कुछ किया, अच्छे से किया। जब पैसे मांगने की बारी आई, अफरोज एक काम करो, ये ब्रांड छोड़ दो। बोले सर ठीक है छोड़ देते, वो पेमेंट पेमेंट भी भूल जाओ, मैं कुछ और देखता हूँ। तो हमसे ये ले रहे हैं, प्रमोशन भी करवाते हैं, ये वो ब्रांड छोड़ दो। लेकिन तो ऐसा काफी जरूर सारी है। होता है, प्रो कार्ड दिखा के सपना दिखाया जाता है, और जब एक हमारे जैसा एथलीट उस सपने में खो जाता है, उसको पूरा करने में लग जाता है, तब ये लोग पीछे खींच लेते हैं। एक यही रहता है कि हमें, कोई भी इंसान हो, अगर एक नाम अचीव हम लोग करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हर इवेंट में हमें बुलाया जाए और हमारी एक इनकम स्टार्ट हो। तो हर जगह से इवेंट से कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, लोग हमें चार्जेस पूछते हैं। तो रूल के हिसाब से हम मीट एंड ग्रीट के लिए जा सकते हैं, गेस्ट पोजिंग दे सकते हैं, लेकिन इंडिया के ये जो प्रमोटर है इन्होंने रूल बदल दिया। सिर्फ इंडिया के लिए ये रूल है कि हमारा बूथ होगा तभी हम जा पाएंगे। आपको ऐसा एक क्या लगता है कि कुछ एथलीट्स को जैसे टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है?
पर्सनल मैंने आपको बताया, लाइक ये एक पर्सनल रिलेशंस होते हैं। अगर मेरा इनके साथ रिलेशन अच्छा है लेकिन इनका रिलेशन आगे अच्छा नहीं है, मैं इनके साथ काम करूंगा, वो बंदा मुझे पिंच करेगा। तो इंडिया में ये सिनेरियो चल रहा है। अभी मैं और अफरोज भाई हम सेम एक ब्रांड में थे। ये जो मेन ये सारी ये जो चीज मुद्दा चल रहा है ये चली उसके ऊपर है। मैं और अफरोज भाई एक ब्रांड में थे, हम उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन उस ब्रांड का जो ओनर था वो हमें अच्छे खासे, यार वो हमारा घर चला रहा है, लाइक वो हमें एक काम दे रहा है, हमें अपना ब्रांड दे रहा है, हम उसको प्रमोट करते हैं तो बदले में हमें 40-50 हजार रुपये मिलते हैं। लेकिन उस ब्रांड ओनर की इस शो ओनर से नहीं बनती। तो ये लोग कहते हैं कि इनका मतलब सामने से तो नहीं बोलते लेकिन ये ऐसी हरकतें करते हैं। फिर वही समझ में आता है। तो जैसा कि आपने बताया, तो जो यूथ है, जो यंग माइंड है, वो इस कंपटीशन में कैसे आएंगे फिर, जब ऐसे कि आपने बताया कि Yes, इसीलिए तो हम इंडिया लोग चाह में रहे हैं बहुत सारे बताना। शोज होते हैं। IFBB फेडरेशन बहुत अच्छी फेडरेशन है, मैं फेडरेशन को कुछ नहीं कह रहा। हर चीज में करप्शन होती है। हम बाहर शोज खेल के आते हैं, मतलब कभी जाके इंडिया का नाम लो ना, कहीं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन कहीं बहुत ऐसा होता है कि यार हम इंडिया से हैं, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं हम कहीं और से, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स, क्योंकि करप्शन करप्शन हर किसी को अपनी जेब भरनी है। इनको जेब भरनी है एथलीट से, लेकिन एथलीट की जेब इन्होंने क्या किया हुआ है ना, हमारी जेब में छेद कर दिया। समझ रहे हो आप? हम जोर लगाते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, पैसा डालते हैं और शो के लिए रेडी होते हैं, और ये ऐसा छेद है जिसको मुझे मेल कर देते हैं। और वो छेद कॉन्ट्रैक्ट सब निकल पेपर जाता के है। हिसाब से हम लोग कोई रूल नहीं तोड़ते, लेकिन जो लोग रूल तोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है कि अगर मैं इस फेडरेशन में प्रो कार्ड जीता हूं तो मैं इसी फेडरेशन में मुझे खेलना पड़ेगा, अगर दूसरे फेडरेशन से मैं खेलता हूं तो मैं 2 साल के लिए बैन, नहीं तो 10,000 रुपये प्लांटेड जैसा कि लगेगी।